देखो कैशी एप्लीकेशन से मैंने करीब 10,000 रुपए का लोन निकाला है। हालांकि मुझे यहाँ पर 1,60,000 रुपए की लिमिट मिल रही थी, बट मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए किया था कि भाई इससे ऐप से लोन मिलता भी है या नहीं मिलता, और मिलता भी है तो कितना पैसा यहाँ पर चार्ज होता है। 10,000 रुपीज का मैंने लोन निकाला है। और अगर हम बात करें कि भाई कितना पैसा यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर काटा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10,000 रुपीज में से ना मेरे अकाउंट में जो पैसा आया है वो आया है करीब 9,684 रुपए। तो करीब करीब यहाँ पर हमारे 400 रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर कटे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग भी कैशी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे, पूरा प्रोसेस क्या है। पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट रहता है या कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको कैशी एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल या फिर एप्पल स्टोर से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगेगा, इसको नीचे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और श्योर लेट्स प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ना यहाँ पर आपसे एसएमएस की परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ना आपके फोन के अंदर जो भी ईमेल आईडी खुली होगी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आपको इसी ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना है तो आप इसी ईमेल आईडी को रहने देना। अगर आपको कोई दूसरी ईमेल आईडी डालनी है तो आप सिंपली ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक कर देना यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाई इसी ईमेल आईडी को यूज कर रहा हूँ तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ सिंपली। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और अगर आप जो ऑफर्स निकलते हैं कैशी एप्लीकेशन के थ्रू, उन ऑफर्स के बारे में व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन चाहते हो कि भाई व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ऑफर आ जाए, तो आप इसको ऑन कर देना, नहीं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल देना। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है ना। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, इसके अलावा मेल फीमेल क्या है, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। तो ये सारी डिटेल आपको बिल्कुल सही सही अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को देखकर ही डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना होगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो आपका होम ओनरशिप स्टेटस है, यानी कि जो आपका घर है जहाँ पर अभी आप रहते हो, वो खुद का घर है या फिर रेंट का घर है। तो अगर खुद का घर है आपका तो लिख देना ओन्ड। अगर आप रेंट पे रहते हो, किराए पे रहते हो, तो आप रेंट कर देना सिंपली। इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड डाल देना। इसके बाद सिटी कौन सी है। इसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको डालना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। भाई अगर आप जॉब करते हो तो लिख देना सैलरीड। अगर आपका खुद का काम है तो आप लिख देना सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद ना आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा, कब से काम कर रहे हो, कितने सालों से काम कर रहे हो, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या है, भाई आप किस पोस्ट पे हो उस कंपनी के अंदर, वो डालना पड़ेगा। इसके बाद सैलरी रिसीव टाइप, आपको जो सैलरी मिलती है वो अकाउंट में मिलती है या फिर कैश मिलती है। वैसे हालांकि आजकल सभी कंपनियां अकाउंट में ही सैलरी डालती हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर अकाउंट कर देना। इसके बाद नेट मंथली सैलरी, आपकी एक महीने की कितनी सैलरी है वो सैलरी आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। सब कुछ डालने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद एक स्टेटस दिखाई देगा इस तरीके का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमें यहाँ पर 1,60,000 रुपए की लिमिट मिल रही है, मतलब कि हम 1,60,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। अब ये चीज कहाँ से आई, तो ये चीज आई है आपके पैन कार्ड के बेस पर। तो आपके पैन कार्ड के बेस पर ये सिविल स्कोर आपका चेक करेगा और उस बेस पर ही आपको यहाँ पर लिमिट ऑफर होगी। हो सकता है आपके केस में आपको ये 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाए, या हो सकता है आपके केस में ये 50,000 रुपए की लिमिट मिल जाए। तो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर, आपके पैन कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ना आपको यहाँ पर एम पिन सेट करना पड़ेगा। जैसे आप फोन पे गूगल पे चलाते हो ना, वहाँ पर एक एम पिन सेट करते हो, पासवर्ड डालते हो, तो इसी तरीके का एक एम पिन आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी मदर का नाम क्या है वो नाम यहाँ पर डाल देना। इसके बाद आपने कब अपने करियर की स्टार्ट की थी, यानी कि आपने जॉब कब से स्टार्ट करी है, कब से कंपनियों में काम करना स्टार्ट किया आपने, वो सन आप यहाँ पर डाल देना। भाई 2020 से 18 से 17 से जब से भी आपने काम स्टार्ट किया है वो सन यहाँ पर डाल देना। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक पिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे बनाते हो ना, एक पासवर्ड बनाते हो ऐप खोलने के लिए, तो एक पासवर्ड आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद सेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ना आपको अपने एड्रेस के बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया था कि आपका जो घर है वो आपके खुद का घर है। रेजिडिंग विद मतलब कि आप किसके साथ रहते हो, तो फैमिली के साथ रहते हो तो लिख देना फैमिली, अगर अकेले रहते हो तो लिख देना अलोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि भाई आपको इस एड्रेस पर रहते हुए कितने साल हो गए। जैसे कि मुझे यहाँ पर 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो मैं लिख दिया मोर देन 5 ईयर्स। आप अपने हिसाब से लिख देना कि भाई आपको इस एड्रेस पर रहते हुए कितने साल हो गए हैं। इसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, लोकल एरिया, पिन कोड, सब कुछ डाल देना। और यहाँ पर आपकी बाकी डिटेल्स भी आ जाएगी जो आपने भरी थी ना, कि आपके महीने की सैलरी कितनी है, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है वो, आपका जॉब टाइप क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आपकी किस सेक्टर में काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक ले लेगा जो आपने अभी पीछे भरा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ना बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। तो जिस भी अकाउंट में आपको पैसा चाहिए ना, उस
उस बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डाल देना। बैंक का नाम यहाँ पर आएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर द्वारा से आएगा, इसके बाद IFSC कोड आएगा और इसके बाद देखिए लिखा हुआ है UPI ID, यानी कि आप डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में भी ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, उसके इसमें आपको बस यहाँ पर उसकी UPI ID डालनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो बैंक अकाउंट में ले सकते हो या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट UPI ID के थ्रू भी अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो पैसा। इसके बाद ना आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रोफाइल आपको अपनी फोटो खींचनी पड़ेगी, यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद पैन कार्ड की फोटो खींचनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आधार कार्ड वैसे तो ऑप्शनल है, बट इसकी फोटो खींच के भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा एम्प्लॉय बैच, जो आपका ID कार्ड होता है ना कंपनी का, उसकी भी फोटो खींच के आप यहाँ पर डाल सकते हो, हालांकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद देखो यहाँ पर 3 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगी जा रही है, हालांकि ये ऑप्शनल है, मतलब कि आपके पास अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा बैंकिंग ये रिक्वायर्ड है, इसका मतलब आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर चेक बुक की फोटो खींचनी पड़ेगी यहाँ पर। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर, आपको अगर कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ऑफर लेटर मिला है, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ऑप्शनल है वैसे तो, मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या क्या है, आपकी फोटो, पैन कार्ड और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, ये जरूरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। ठीक है, तो अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी फोटो खींच लेनी है। जब भी फोटो खींचोगे ना तो ध्यान रखना आपके फेस पर प्रॉपर लाइट आए, पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना वो बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए। फोटो खींच लेना, इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो हमारी जो फोटो थी ना वो अपलोड हो चुकी है और इस तरीके का आइकन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको पैन कार्ड की भी फोटो खींच लेनी है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो, या फिर अगर आपके फोन के अंदर पैन कार्ड की फोटो पड़ी हुई है तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास PDF पड़ी हुई है पैन कार्ड की तो PDF भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज है अपने हिसाब से कर सकते हो यहाँ पर। और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद ना इस तरीके से देखो यहाँ पर भी एक लिखा आ गया, यानी कि हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है, एक फोटो अपलोड करी है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है हमारे बैंकिंग की, जो कि जरूरी है, बाकी सब ऑप्शनल है यहाँ पर। बैंकिंग यानी कि बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास नेट बैंकिंग है उस बैंक अकाउंट की तो आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग के थ्रू भी अकाउंट को ऐड कर सकते हो, या फिर आप लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड कर दोगे ना, इस तरीके से यहाँ पर भी देखो लिखा आ जाएगा एक, यानी कि हमने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद ना आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब एड्रेस प्रूफ में आप चाहो तो अपना आधार कार्ड दे सकते हो, चाहो तो अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हो, या फिर चाहो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। जो भी चीज आपको देनी है उसकी फोटो आपको खींचनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। इसके बाद देखो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड होता है, आगे से आप फोटो खींचोगे आधार कार्ड की तो वो यहाँ पर अपलोड कर देना। बैक साइड से जो फोटो खींचोगे ना आधार कार्ड की, वो आप यहाँ से अपलोड कर देना। ठीक है, अब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ना इस तरीके का पेज खुलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यानी कि कंपनी के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, बैंक अकाउंट भी हमने वेरीफाई कर दिया है, और फोटो प्रूफ यानी कि जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड करने थे वो सारे काम हमने 100% यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जितने भी ऑफर्स मिलेंगे ना उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि 1,60,000 रुपए का जो हमें लोन मिल रहा था ना, वो यहाँ लिखा हुआ है, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो कि आपको 1 साल के लिए लोन चाहिए, उसके लिए भी हमें यहाँ पर 1,60,000 रुपए की लिमिट ही मिल रही है, और अगर हमें ये लोन चाहिए तो उसके लिए हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर 270 दिनों करीब करीब 9 महीने के लिए भी लोन मिल सकता है, और जिसकी लिमिट हमें मिली हुई है 1,20,000 रुपए। इसके अलावा देखो 180 दिनों का भी मिल रहा है, मतलब कि करीब करीब 6 महीने का भी लोन ऑफर मिल रहा है हमें, जिसमें कि अमाउंट हमें 80,000 रुपए की लिमिट मिल रही है बस। ठीक है, इसके अलावा 3 महीने के लिए भी हमें लोन मिल रहा है 90 दिनों के लिए, जिसकी लिमिट हमें मिल रही है करीब 40,000 रुपीज। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जितने भी लोन ऑफर मिलेंगे ना उनकी पूरी लिस्ट इस तरीके से आएगी, और आपको जो भी ऑफर पसंद आ रहा है या जितने भी टाइम का आपको लोन चाहिए ना, उसके आगे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, आपको उसी के आगे अप्लाई नाउ पर ही क्लिक करना है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बाद देखो इस तरीके से खुल जाएगा, और यहाँ पर हमें मैक्सिमम लिमिट मिली हुई है 1,60,000 रुपए की, जिसमें से हम स्लाइड के थ्रू इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन भी ले सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर मान लो कि ज्यादा लोन चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पर 10,000 रुपए हो गया। तो इस तरीके से आपको जितने रुपए का भी लोन चाहिए ना वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम जो लिमिट है हमारी वो है 1,60,000 रुपए। ठीक है, तो वो चीज चेंज नहीं होगी, बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि मैं 10,000 रुपए का लोन ही ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं सिंपली यहाँ पर 10,000 रहने दूंगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आपको ना अपना नाम लिख देना है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है टर्म एंड कंडीशंस पे, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद ना हमारा सारा काम खत्म हो गया। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, और कुछ टाइम बाद जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे ना, आपने पैन कार्ड अपलोड किया था, आपने अपना आधार कार्ड अपलोड किया था, आपने अपनी फोटो खींची थी, आपने अपना पैन नंबर भी अपलोड किया था, तो सारी चीज अपलोड आपने कर दी है। उसकी वेरिफिकेशन होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये है इसका पूरा प्रोसेस। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है, और विद इन 24 आवर्स मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। हालांकि 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और फाइनली आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा तरीका कैशी ऐप से लोन लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट दिक्कत बन रही तो प्लीज कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना सकूं या फिर आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।